चलिए देखिएगा, आज लिखा है रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण। आज आपका देखिए क्लास 10 का ये आपका रासायनिक संतुलित समीकरण है जो पहले अध्याय का है। ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर करके 2 नंबर का पूछा जाता है और 2 नंबर का पूछेगा, और जिनको मतलब ये पता है वो तो कर लेंगे, जो लोग को नहीं पता वो लोग भी प्रयास करें कि उनको भी आ जाए। और इसको देखेंगे कि जो ये लिखा गया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस लिखा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, और इसके बाद देखिएगा इस किताब में दिया गया है, लिखा गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये देखिएगा क्यों क्या कह रहा, हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन दोनों को मिलाया जा रहा है, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड बन जा रहा है। मिलते समय देखिएगा ये परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं तो उस चीज़ में कोई भी चीज़ डालेंगे तो उसका दूसरा रिएक्शन करके दूसरा चीज़ बनने का काम करेगा। तो ऐसा देखिएगा जो लिखा गया इसमें हम लोग देखेंगे इसको कि जो बनाया जा रहा है क्या क्या इसमें हाइड्रोजन। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन H2 जो आपका ये गैस है, देखिएगा ये। अब आपको जब गैस इस तरीके से पता है, फिर पता है आपको देखिए क्लोरीन का है Cl2 है, Cl2। अब ये भी देखिएगा आपका गैस है, ये भी गैस है। अब हम देखेंगे इस जो तीर का निशान लगा रहे हैं कैसे संतुलित करना है, अभी हम लोग देख लेंगे अच्छे से। तो अब आपको इसमें लिखा गया है, यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा HCl लिखा है, HCl। अब देखिए HCl लिखा है, लेकिन ये हाइड्रोक्लोराइड का सूत्र है HCl। तो इसमें देखेंगे कि संतुलित करना है इसको। तो पहले तो ये लिखा गया, लेकिन आपको संतुलित करने के लिए देखिए करना क्या है, यहाँ लिखेंगे हम लोग। पहले तो लिखेंगे यहाँ H के पास देखिएगा 2 परमाणु है, और आपके Cl के पास आपका देखिएगा 2 परमाणु। लेकिन अब इसके पास देखना है कि ये है कि नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग H के पास 1 परमाणु और Cl के पास 1 परमाणु। देखिएगा ऐसा आपको मालूम होना चाहिए। अब जब ऐसा दिया गया है तो ये देखिएगा ये आपको इसको एक बना लेना बांध करके इस तरीके से, ये भी आपको कर लेना है ऐसे। अब हमको देखेंगे इसका जब जोड़ेंगे 2 दूना 4 होगा, लेकिन इसका आपका देखिएगा आपका 1 1 2 ही होगा। करना क्या है इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। तो जब 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 का नाम 2 के 1 में गुणा करेंगे 2 का नाम 2। अब देखिएगा इसका भी 4 हो गया और 2 2 इसका भी 4 हो गया। अब हम लोग कहेंगे हमारा संतुलित समीकरण हो। तो लिखेंगे यहीं पे संतुलित समीकरण, संतुलित सही लिखा है समीकरण, संतुलित समीकरण, ठीक है ना, संतुलित समीकरण। अब आप यहीं पे लिख देंगे यहाँ H2, ये देखिएगा गैस लिखेंगे, जरूरी लिखे भूलना नहीं है। Cl2 ये भी देखिएगा गैस हो गया, एरो का निशान लगाएंगे। अब ये देखिए गुणा किससे के 2 से, 2 कर दो। इस तरीके से आप लिखेंगे HCl, ये ऐसे लगा देंगे। ये भी आपका क्या है, गैस है। क्या है आपका, गैस है। देखिएगा अभी आपका संतुलित समीकरण हो गया। ठीक, अगला देखेंगे लिखा गया इसमें बेरियम क्लोराइड, यहाँ लिख देंगे बेरियम क्लोराइड और प्लस का एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम आपका सल्फेट। अब देखिए तीर का निशान लगाएंगे, लिखेंगे बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस, अब बचा क्या आपके पास, एल्युमिनियम। इसको देखते रहिएगा, लगाए सेट कर दीजिएगा ताकि लग के दिखाई। एल्युमिनियम लिखेंगे, एल्युमिनियम आपका क्या हो जाएगा, क्लोराइड, देखिएगा
क्लोराइड। अब आपको देखिएगा ये तो आपको लिखा गया है, इसको आप बनाने के लिए आपको करना क्या है, पहले तो इसका सूत्र सबको याद होना चाहिए। ये लिखा है बेरियम क्लोराइड, बेरियम का क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे BAlCl2 लिख देंगे। चलिए भी सही है। उसके बाद आपका दिया गया है यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट दिया, प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा Al2 देखिएगा, और कोष्ठ में SO4 कर देंगे, सल्फ हो जाएगा। अब ये क्या है, इक्वाइड है, इक्वाइड इक्वाइड ए लिखना मत भूलिएगा। अगर ये लिखना भूल गए तो ये नहीं पता चलेगा कि ये आपका सॉलिड है कि इक्वाइड है कि आपका गैस है, क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा। इसको लिखना मत भूलिएगा। अब बेरियम सल्फेट लिखा है तो बेरियम सल्फेट का देखेंगे कि आपको करना क्या है, बेरियम आपका ये है और सल्फेट ये है। सल्फेट का सूत्र ये है, बेरियम का सूत्र आपका ये दिया गया है क्लोराइड। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग BaSO4 लिख देंगे। देखिए कैसे किए, अभी आप लोग को बता दे रहे हैं BaSO4 आपका देखिए हो गया, प्लस का क्या बचा है। आप देखेंगे बचने की बात आ रही है तो बचा क्या है आपका, यहाँ लिखेंगे AlCl2। अब आप देखेंगे ये तो आपको बचा गया है, तो इसमें लिखेंगे आपका इक्वाइड, लिखेंगे इक्वाइड, ये भी हो गया, इक्वाइड आपका ये भी हो गया। ध्यान दीजिएगा, इक्वाइड नहीं है आपका सॉलिड होगा क्योंकि ठोस है ये। चलिए यहाँ देखिएगा जैसे अब लिखा गया है, तो अभी तो ये संतुलित है कि नहीं है इसको हम जांच करके ही पता कर पाएंगे। लिखा पहले आपको देखिएगा, जैसे मैं क्या किया हूँ, बेरियम का देखिए Ba, क्लोराइड का Cl2, प्लस का प्लस, इक्वाइड एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का Al2, सल्फेट का SO4, इक्वाइड देखिए 3 का निशान लगा है, बेरियम का Ba और सल्फर का देखिए SO4। कैसे लिखा गया, यहाँ से देखिएगा ये पॉइंट आपका देखिएगा इससे मिला है तो आपका ये बचा, और दूसरा पॉइंट आपका इससे मिला है। देखिएगा समझिएगा, जो कमजोर से कमजोर लोग रहेंगे वो भी समझ जाएंगे। ये दोनों देखिए मिला तो आपका ये बना। अब आपको करना क्या है, पहले तो देख लेना है कि ये सचमुच दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। बराबर के लिए आपको करना क्या है, जैसे भी आप करेंगे इसमें देखिएगा मैंने क्या लिखा पहले यहाँ लिखा है आपको BAl, Ba बराबर आपका लिखे एक परमाणु है और Cl के पास आपके 2 परमाणु। चलिए भी सही है। अब तो इतना आपको समझ में आ गया, देखिएगा ये पॉइंट आपका बन गया। अब हमारे पास देखिएगा ये बनता है SO4 का है, SO4 का भी चेक कर लीजिए, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो SO4 का चेक करेंगे तो लिखा गया इसमें यस, पहले तो आपका Al2 है तो Al के पास देखिएगा 2 परमाणु है, और ये आपके लिखेंगे SO के पास आपके 4 परमाणु। देखिएगा आपका ये भी बन गया इस तरीके से। अब चाहे तो इसको अलग भी कर सकते हैं, हम लोग देख लेंगे अभी जैसा होगा उसको सही कर देंगे। पहले लिखेंगे इसको, यहाँ देखिएगा चेक कर लेते हैं हम लोग, Ba के पास आपका 1 परमाणु, SO के पास आपका देखिएगा 4 परमाणु। अब Al के पास आपका 1 परमाणु और Cl के पास आपका 2 परमाणु। देखिएगा ये आपका पॉइंट ऐसे है, ऐसे बनाया गया है, देखिए ध्यान। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे बना है इसको देख लेते हैं कि सचमुच एक बराबर है कि नहीं बराबर है। देखिएगा 2 1 3 हो गया, सही है। पहले देखिए Ba के पास 1 परमाणु, Ba के पास 1 परमाणु, SO के पास 4 परमाणु, ये भी सही है किसी, लेकिन Cl के पास 2 परमाणु। देखिएगा Cl के पास 2 परमाणु और Al के पास देखिएगा यहाँ आपके Al के पास आपका 1 परमाणु है और Al के पास आपके 2 परमाणु। यही देखिएगा थोड़ा सा दिक्कत हो गई। अब हम लोग को बराबर करने के लिए हमको कुछ करना चाहिए, अब कर लेंगे करेंगे तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिएगा तो इसको कैसे करते हैं, पहले तो हम लोग एक काम करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर दें। पहले चलिए करते हैं, तो इसके पास देखिएगा 3 हो जाएगा, इसके पास देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा। चलिए भी समझ में आ गया आपको। अब हमारे पास आता है Al2 SO4 का देखिए 3 है, इसमें देखिए हम लोग अगर 3 का गुणा कर दें तो 3 दूना 6 और 3 चौका 12, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये तो क्लियर हो गया। फिर चलते हम लोग 3 से इसमें करेंगे 3 करना 3 और 3 चौका 12, ये भी समझ में आ रहा। चलिए अब 2 से गुणा कर देंगे हम लोग,
तो 2 से जब इधर गुणा करेंगे तो 2 का नाम 2 2 दूना 4। देखिए अब मिलाते हैं कि है कि नहीं है। देखिएगा तो पहला नंबर देखेंगे BA का वैल्यू, BA का वैल्यू देखिएगा आप यहीं पे देखिएगा, ये पॉइंट ये आपका देखिएगा मिल गया, मिला। यस सर। अब CL का देखिएगा 6 है, CL का 6 देख लो। CL का वैल्यू देखिएगा आपका क्या है, 4 आ रहा है आपका। आप देखेंगे इसमें क्या है, SO4 का वैल्यू देखिएगा, SO4 का वैल्यू आपका देखिएगा 12 है, SO4 की वैल्यू देखिएगा 12 है। AL का आपका देखिएगा 6 है, AL का आपका क्या है 6 है, लेकिन इसमें देखिएगा AL की वैल्यू आपका कितना दिया, 2 क्या। तो ये आप कह सकते हैं इसमें कि डिसाइड कर लीजिए खुद, आपके जब मालूम हो कि ये बराबर है कि नहीं बराबर है। इसका अर्थ ये लग रहा है कि 3 का गुणा करेंगे 1 में तो आपका 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, और 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे कि AL के पास देखिए 2 है तो इसमें 3 दूना 6, और इसके पास कर दिए तो हमने क्या हो जाएगा ये। तो इसका ये भी काम कर सकते हैं हम लोग, 2 का कर दे तो ये ठीक है। इसके देखिएगा ये पॉइंट आपको हटा के इसको देखिएगा, मैंने अभी कहा था थोड़ा सा देखना आपको। इसमें हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौका 12, इसके पास देखिएगा 2 परमाणु। अब मिलाइए, BA के पास देखिएगा 3 परमाणु तो 3 परमाणु मिल गया। यस सर। CL के पास क्या परमाणु है, 6। अब देखिए CL के पास देखिए 6 परमाणु है, तो यहाँ देखिएगा CL के पास आपके देखिए कितने हैं, 4 है 4 है। तो यहाँ देखेंगे SO के पास देखिएगा 12 है तो 12 आपका मिल गया, लेकिन AL के पास आपका देखिएगा 2 है तो 2 मिल गया। लेकिन CL के पास आपका देखिएगा कितना मिला, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। CL अगर हम लोग इसके 2ACl3 कर दें तो हमारा आसानी से आ जाएगा। इसको आप लोग AlCl3 कर दीजिएगा तो अब आपका सेट हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, CL के पास कितने परमाणु हो जाएंगे, 3 तो 2 3 6। देखिएगा अब समझ में आया, देखिए लगा लीजिएगा आपको आ जाएगा। कैसे देखेंगे, लिखा है BA के पास 1 परमाणु नहीं, BA के पास क्या परमाणु है, देखिए 3 आ गया। यस सर। और CL के पास कितने 6 है तो 6 देखिएगा 3 दूना 6 आगे भी कंप्लीट हो गया। AL के पास कितना है, 2 है, देखिए AL के पास कितना है, 2 है। और SO4 के पास 12 है तो SO4 के बाद क्या है 12 एकदम समझ में आ गया। तो अब लिख देंगे संतुलित समीकरण, क्या लिखेंगे, संतुलित समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप पहले इसमें लिखेंगे, जितने का गुणा किया उसे लिख दो, BaCl2 आप लिखेंगे इक्वायर्ड, कितने गुणा किया 3 से, तो 3 से आप कर देंगे ऐसे, 3 से क्या कर देंगे गुणा, कितने करेंगे 3 से गुणा कर देंगे ऐसे। आप ध्यान दीजिएगा 3 से गुणा किए, चलिए प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। आप कितने गुणा किए हैं, 3 के किस में, SO4 में, सल्फेट में, किस में, सल्फेट में। तो Al आपका 2 रहेगा, लेकिन आपका SO4 यहाँ क्या करेंगे 3 लगाएंगे, ठीक। चलिए अब लिखेंगे ये रो का इस निशान लगाएंगे इस तरीके से, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ इस तरीके से बाण बनाएंगे, इससे 3 लिखेंगे यहाँ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, देखिएगा BA लिखा है आपका, जैसे लिखा है इसमें लिख देंगे BaSO4, देखिए यही है ना, देखिएगा ये आपका बन गया। चलिए प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। इसमें देखेंगे इसमें कुछ किया गया 2 का, किसमें किया गया 2 का, तो देखिए 2 का गुणा किया गया तो Al बराबर कितना, Al यहाँ लिखेंगे क्या AlCl3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका इक्वायर्ड हो गया, क्या हो गया इक्वायर्ड, ये आपका क्या हो गया ठोस हो गया, सॉलिड हो गया। और ये आपका देखिए ये भी आपका इक्वायर्ड हो गया, और आपका ये देखिएगा इक्वायर्ड। क्लियर हुआ, ये देखिएगा बहुत अच्छे से समझाया हूँ और अच्छे से आपको जानकारी होगा। देखिए अगला देखेंगे, सोडियम जल, फिर क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका हो जाएगा ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये आपका हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। यस सर। तो आप देखेंगे इसमें लिखेंगे सोडियम प्लस जल, तो लिख लेंगे हम लोग पहले सोडियम का सूत्र पता हो, यानी ये होता है
क्या होता है यानी जल का क्या होता है H2O। क्या होता है H2O। H2O होता है। अब आपको पता है ये देखिएगा सोडियम आपका सॉलिड होता है, क्या होता है सॉलिड। ये आपका देखिएगा क्या होता है जल क्या इक्वाइड है, क्या है इक्वाइड हो गया, समझ रहे हो ना। यस सर। इक्वाइड नहीं लिक्विड है यार, लिक्विड होगा, जल तो लिक्विड होता है ना, जल आपका लिक्विड है। आप देखेंगे इसमें तीर लगाएंगे, देखिए सोडियम लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे Na और इसका सूत्र क्या हो जाएगा OH, क्या होगा OH। अब ये आपका इक्वाइड है, ये क्या है इक्वाइड प्लस का हाइड्रोजन के क्या है आपका H2, क्या होता है H2 आपका क्या है गैस है, बोलो गैस। समझ आ रहा कुछ। यस सर। अब देखिएगा Na के पास देखिएगा क्या Na के पास देखिएगा Na के पास आपके एक परमाणु है, ये आपको समझ आ रहा सबको। यहाँ देखेंगे H2 के पास यहाँ लिख लेंगे H2 H के पास कितना परमाणु है 2 और O के पास एक परमाणु, कितना परमाणु है एक परमाणु देखिएगा, इसको ऐसे बना लीजिएगा ठीक। चलिएगा इसमें देख लेते हैं Na के पास आपके पास कितना है एक परमाणु और OH के पास कितना परमाणु है एक परमाणु, देखिए यही है ना। यस सर। अब लिखेंगे हम लोग क्या है H के पास आपके पास कितना है 2 परमाणु है, कितना है 2 की। अब अलग अलग कर दिए हमने, अब अलग अलग कर दिए तो मिला लीजिए Na के पास एक परमाणु, ये भी सही है। अब देखिएगा OH है, यहाँ देखिएगा H2O लिख दिया हमने। अब देखेंगे H के पास 2 परमाणु, O के पास भी 2 परमाणु है, एक परमाणु, ये आपको मिलाना है। H के पास देखिए 2 परमाणु और O के पास देखिए OH तो दिया नहीं है इसमें, नहीं क्यों नहीं दिया क्योंकि आपका इसका मान तो अलग है, लेकिन हमको मान बराबर कर लेना है। अब देखिएगा तो चाहे तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं गुणा करके चेक कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो इसको मान हम बदल देंगे, अब ये आंसर आ जाएगा। पहले तो लिखेंगे 2 तो इसका करेंगे तो आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास देखेंगे इसका 2 हो जाएगा तो इसको कर देंगे तो इसके पास कितना है 4 और इसके पास कितना 2। चलिए तो 4 2 6 6 4 6 4 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए अब इसमें हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो इसके पास कितना 2 परमाणु, इसके पास कर देंगे तो इसके पास 2 परमाणु, इसके पास कर देंगे तो 4। अब देखिएगा तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8 2 2 4 4 4। अब देखिएगा दोनों आपस में बराबर लग रहे हैं। यस सर। अब मिला लीजिए क्या है Na के पास 2 परमाणु, Na के पास अब आपका देखिएगा यहाँ Na के पास क्या 2 परमाणु है। अब HO के पास देखिए OH, अब देखिएगा OH के पास कितना 4 2 कितना है 4 2 6। अब देखिए ये OH और H दोनों मिला लेंगे तो 4 2 6, इसके पास सही है, इसका मतलब आपका क्या है संतुलित समीकरण है। अब यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे Na, ये आपका हो जाएगा सॉलिड, क्या हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा। देखिएगा अब प्लस करके लिखेंगे 2 H2O, ये क्या है लिक्विड है, क्या है लिक्विड है। अब देखेंगे यहाँ लिखेंगे NaOH, अब आपके इसके कितना है 2 लिख देंगे, ये क्या है इक्वाइड है, क्या है इक्वाइड प्लस का क्या कर देंगे H2। अब H2 के पास देखिएगा 2 से किए हैं तो 2H2, इसको इस तरीके से कर देंगे 2H2, ये क्या आपका है गैस है, ठीक। यस सर। ये हो गया।